गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटे आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, चुनाव और प्रतिनिधित्व। द टर्म डेमोक्रेसी इज वाइडली अंडरस्टूड एज द सिनोनियम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो हम ये चैप्टर कर रहे हैं बेटे उसमें चुनाव और चुनाव प्रतिनिधित्व, जो लोग चुनाव जीतकर जो आम पब्लिक का, आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए चुनावों का होना बहुत ज़रूरी है। चुनाव के बिना, इलेक्शन के बिना हम डेमोक्रेसी की कल्पना भी जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि आज जो डेमोक्रेसी है वो बड़े लार्ज स्केल पे एक बड़ी पॉपुलेशन जो है वो प्रत्येक कंट्री की पाई जाती है, और इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। ऐसी देशों में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाया जाता है जिसमें लोग खुद शासन न करके अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलाते हैं। तो इसमें जो इसकी मुख्य कॉन्सेप्ट्स हैं, जो समरी है इस चैप्टर की, वो मैं थोड़ी आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, द टर्म डेमोक्रेसी इज वाइडली अंडरस्टूड एज द सिनोनियम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। फॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इलेक्शन आर वेरी एसेंशियल। और आज की जो डेमोक्रेसी है उसमें चुनावों का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। और किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव जो है वो रेगुलर होते हैं, लगातार होते हैं। इलेक्शन मीन इलेक्टोरल कंपटीशन। इलेक्शन का मतलब क्या है यहाँ? चुनावी कंपटीशन या चुनावी मुकाबला। इलेक्टोरल कंपटीशन हैज़ मैनी डीमेरिट्स। और जो हमारा चुनाव है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, जैसे मसल पावर्स, करप्शन, जाली मतदान, वोटों की गिनती में हेराफेरी। इस प्रकार की हमारे इलेक्शन कंपटीशन में बहुत सारी कमियां, हमारे चुनाव में बहुत सारी कमियां हैं। नेक्स्ट, देर आर टू अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और हमारे देश में रिप्रेजेंटेशन के जो है ये दो सिस्टम है, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन और फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन हमारे देश में इसमें टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन को अपनाया है। इन इंडिया टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इज अडॉप्ट। मतलब भारत ने टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन को अपनाया है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम इज अडॉप्ट। प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सिंगल कैंडिडेट जो है वो चुना जाता है। नेक्स्ट, सीट्स आर रिजर्व। यहाँ पर कुछ सीटें रिजर्व भी होती हैं फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। कुछ सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए और कुछ सीटें जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व की जाती हैं। लोकसभा में 84 सीट रिजर्व की गई हैं और जो शेड्यूल कास्ट के लिए हैं, और 47 सीट्स जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व की गई हैं। इन इंडिया वोटिंग एज इज़ 18 ईयर एंड अबव। भारत में जो वोट डालने की आयु है वो 18 वर्ष और उससे अधिक है। जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग का हो, उसको वोट डालने का अधिकार है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। भारत के संविधान में एक इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की गई है जो देश में इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है, इलेक्शन करवाता है, और वो भी निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से, बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी प्रेशर के। नेक्स्ट, इलेक्शन प्रोसीजर एक पूरी चुनाव प्रक्रिया है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिसाइड की जाती है। देयर आर मैनी स्टेजेस इन इलेक्शन प्रोसेस। उसमें नामांकन भरना, नामांकन पत्रों की जांच करना, नामांकन पत्र वापस लेना, चुनाव प्रचार, वोटिंग, काउंटिंग, ये सारा प्रोसीजर जो है वो इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष रूप से करवाता है।
नेक्स्ट, देर आर वेरियस डिफेक्ट्स इन इंडियन इलेक्शन सिस्टम। भारत का जो इलेक्शन सिस्टम है उसमें अनेक कमियां जो मैंने पहले भी आपको बताई हैं, जैसे करप्शन, मसल पावर्स, वोटों में हेरा फेरी, जाली वोट डलवाना, इस प्रकार की अनेक कमियां हमारे जो है वो चुनाव में हैं। तो ये थे इस चैप्टर की बेटा समरी जो आज हमने की है। आज इतना ही बस, ठीक है, ये आपने ध्यान से देखना है, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट डे करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। थैंक यू।